हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद जेआरबी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का जो 2026 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लगभग लास्ट दो वीडियो बना है। वो दो वीडियो में लगभग हमने 25 से 28 ऐसे कुछ क्वेश्चन किए थे। फिर और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन बचे हुए हैं वो इस वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे। आगे पिछले जो वीडियो था उसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। पहला वीडियो था उसमें हमने सारे एमसीक्यूज़ किए थे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो पिछला वीडियो था उसमें हमने कुछ जो 3 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन वो क्वेश्चन किए थे। फिर इस वीडियो में हम जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए जहाँ से ख़त्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। कहाँ तक था? शायद यहाँ तक। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हो चुका था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारे के सारे 3 नंबर या 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ sin x रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू y रेज़ टू द पावर cos x देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक फंक्शन के पावर में एक्सपोनेंट में और एक फंक्शन हो, वैसे क्वेश्चन को हम लॉगरिथम यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? लॉगरिथम यूज करके सॉल्व करेंगे। और लॉगरिथम यूज करने का एक ही मकसद है कि हम बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ही हम लॉगरिथम यूज़ करेंगे। उसके अलावा लॉगरिथम का कोई भी यूज़ नहीं होता है डेरिवेटिव में। ठीक है, डेरिवेटिव में हम लॉगरिथम बस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको करते हैं और उसके तरीका आप थोड़ा ध्यान देके देखिएगा। ठीक है, चलिए फाइट से करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है साइन ऑफ, अरे वो इतना काफी रहेगा। ठीक है, साइन ऑफ x रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू y ऑफ y रेज़ टू द पावर cos x। तो हमें दिक्कत यहाँ पे क्या हो रहा है? दिक्कत हो रहा है यहाँ पे जो पावर में फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है। अगर पावर में फंक्शन ना होके कांस्टेंट होता तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लेते x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ करके। पर यहाँ पे जैसे कि पावर में फंक्शन है, हम कोशिश करेंगे कि फंक्शन में जो पावर में है वो नीचे आ जाए, और पावर को नीचे लाने के लिए हम बस लॉगरिथम का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बोथ साइड लॉग ले लेता हूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, बोथ साइड लॉग ले लेता हूँ। तो मेरा इक्वेशन बनेगा ऐसा, लॉग ऑफ साइन x रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ y पावर cos x। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ वीडियो सही चल रहा है नहीं। अच्छा, सही चल रहा है। ठीक है, अभी तक ठीक है। लॉग लेने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे लॉग में एक प्रॉपर्टी आपको याद होगा, लॉग ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, यानी पावर बाहर आ जाता था। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। y बाहर आ जाएगा y log ऑफ साइन x इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे cos x बाहर आ जाएगा, cos x log ऑफ y। ठीक है, अभी सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करेंगे? पहला इसमें याद रखना 3 स्टेप करेंगे बस। पहले लॉग ले लेंगे, फंक्शन के पावर में फंक्शन जब होगा उसमें पहले हम लॉग ले लेंगे, फिर पावर को नीचे ले आएंगे, दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। यानी मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हालांकि और एक स्टेप लिखना चाहिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ क्योंकि एक ही पेज में करना है। तो डिफ्रेंशिएट जब करूँगा
मैं यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करूँगा, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई, दिस इज वन फंक्शन एंड y इज एनअदर फंक्शन, दो फंक्शन है तो दोनों फंक्शन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, यानी मल्टीप्लाई हुआ है तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज करूँगा। तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, होता है ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, u इंटू वी का डेरिवेटिव जो होता है u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस u इंटू वी का डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस, अच्छा मैंने इम्प्लस नहीं लिखा है यहाँ पे आ जाएगा y इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या बनेगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा इसी तरह cos x को u मान लेते हैं, log y को v मान लेते हैं, तो हो जाएगा log y इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log y, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सिंपली डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे तो और डेरिवेटिव नहीं हो पाएगा तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, log ऑफ साइन x dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे log ऑफ साइन x, दिस इज ए कॉम्पोजिट फंक्शन, और कॉम्पोजिट फंक्शन को हम चेन रूल से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चेन रूल यहाँ पे लगाएंगे तो पहले log का डेरिवेटिव हो जाएगा, log का डेरिवेटिव होगा 1/log के अंदर जो होगा वो सारे के सारे नीचे आ जाएगा, यानी साइन x इंटू फिर अंदर वाला जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव यानी cos x, ठीक। डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ चेन रूल, हम बोर्ड के एग्जाम जब देंगे हम कोशिश करेंगे कि जो भी चेन रूल से हो सके वो चेन रूल हम डायरेक्ट अप्लाई कर ले, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा log ऑफ y, cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन x प्लस यहाँ पे log y का डेरिवेटिव cos x तो ऐसे ही रहेगा, cos x रहने देते हैं ऐसे, फिर log y का डेरिवेटिव निकालेंगे, यहाँ पे y है नीचे x है तो log y का पहले log का डेरिवेटिव ले लेंगे 1/y, फिर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तो आगे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि वहाँ पे जगह आ जाए, थोड़ा सा छोटा जा भाई, हाँ इतना काफ़ी है, यहीं पे रहने देते हैं। चलिए इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। फिर क्या करेंगे, देखिए अभी देखो अभी क्या करना है, अभी इम्प्लिसिट फंक्शन जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं वैसे ही करना है। पहले क्या करना है, जो टर्म dy बाई डी एक्स है, जिस टर्म में dy बाई डी एक्स है उसको एक साइड ले लेंगे, बाकी सारे टर्म को दूसरी साइड ले लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ साइन x dy बाई डी एक्स में जितने भी dy बाई डी एक्स टर्म है उन सबको लेफ्ट साइड ले आता हूँ, इसको भी लेफ्ट साइड ले आएंगे, दिस टर्म्स कंटेंट्स dy बाई डी एक्स। तो यानी हमें मिलेगा log, हमें लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस cos x अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है यहाँ पे log ऑफ y इंटू माइनस साइन x, टोटल में माइनस कर लेता हूँ, और ये वाला जो टर्म है जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको हम राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो राइट हैंड साइड लेंगे तो ये cos अपन साइन कॉट हो जाएगा, यानी माइनस वाई कॉट एक्स, ठीक। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को हमें चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, वी नीड टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे। अगर डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ से कॉमन लेते हैं तो बचेगा log ऑफ साइन एक्स माइनस cos x अपॉन y, माइनस cos x अपॉन y, ठीक है। और राइट हैंड साइड में माइनस log
वाई, या फिर साइन एक्स को पहले लिखते हैं, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग वाई माइनस वाई कॉट एक्स। ठीक है, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से मिलेगा माइनस, कॉमन ले लेते हैं, साइन एक्स लॉग वाई माइनस वाई कॉट एक्स होल डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन वाई। तो ये मिल जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब चाहे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे हम कर सकते हैं, वाई डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई करके आपको ये आंसर मिलेगा माइनस वाई इंटू साइन एक्स लॉग वाई माइनस, ब्रैकेट यहाँ पे को क्लोज नहीं करेंगे, माइनस वाई कॉट एक्स डिवाइडेड बाई वाई लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ऐसे कर सकते हैं। मैंने क्या किया यहाँ पे, डिनोमिनेटर में y को एलसीएम ले लिया और y इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन y, और y ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप चाहे तो ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए आगे करते हैं। बढ़िया था क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए अगला सवाल करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, जो सवाल जिस तरीके हो सके उसी तरह की करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए ये सवाल आप चाहे तो इसको लॉग यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर और एक आसान तरीका भी है, आपको जो ईजी लगे उसे कर सकते हैं। ठीक है, आप या तो यहाँ पे चेन रूल डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिए, चेन रूल क्यों डाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट के पावर में फंक्शन है। ध्यान रखना, यहाँ पे कांस्टेंट के पावर में फंक्शन है। फंक्शन के पावर में अगर फंक्शन होता तो हमें लॉगरिथम यूज करना पड़ता है। ठीक है, बिना लॉगरिथम यूज किए हम नहीं कर पाते, क्योंकि लॉगरिथम यूज करके हम उसको पहले सिंप्लीफाई करते, पावर को नीचे लाते, फिर उसको सॉल्व करते। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं कोशिश करूंगा डायरेक्ट करने के लिए, फिर दोबारा अगर जगह बचेगा तो मैं लॉगरिथम वाला भी करा दूंगा यहाँ पे। तो पहले क्या करते हैं, इसको एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। तो हम इसे पहले बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी विल गेट डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे u इंटू बी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, जो कि 1 आएगा। और इस साइड चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल करेंगे तो e का डेरिवेटिव आ जाएगा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू x होता है, तो यहाँ पे e का पावर x माइनस वाई रहेगा, जो फंक्शन रहता है वैसे रहेंगे। फिर डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वाई विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक, ऐसे रहता है ना चेन रूल। e का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू द फंक्शन, देन फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, y का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स। चलिए यहाँ पे e के वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ठीक है, लग रहा है ना। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे e 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, e रेस्ट टू द पावर x माइनस वाई, फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इक्वेशन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे e टू द पावर x माइनस वाई का वैल्यू लाके डाल देता हूँ, जो कि x माइनस x इंटू वाई। हमें पता है यहाँ से e टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ पे इक्वेशन हमें मिलेगा x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू
एक्स वाई इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। मैंने बस इसको ब्रैकेट ओपन कर लिया। फिर क्या करेंगे, जितने भी डी वाई बाई डी एक्स टर्म है उसको एक साइड ले लेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड। तो यहाँ पे देखो, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स टर्म एंड दिस इज ऑल्सो डी वाई डी एक्स टर्म, तो इसको हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं। तो हमें मिलेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पे माइनस है, इधर आके प्लस आ जाएगा, तो वो हो जाएगा एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई को राइट साइड ले लेंगे तो एक्स वाई माइनस वाई। फिर डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स प्लस एक्स वाई विच इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिलेगा एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब चाहे तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऊपर y कॉमन ले लेंगे x माइनस वन, नीचे x कॉमन ले लेंगे y प्लस वन। दिस इज द आंसर। ठीक है, आप चाहे तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, सॉरी आप चाहे तो इसको लॉगरिथम यूज करके कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ, आप लोग खुद कर लेना, बस थोड़ा हिंट दे देता हूँ। इसको थोड़ा छोटा करके रहने देते हैं, यहीं पे चलेगा, इतना तक चलेगा। तो देखो, लॉगरिथम यूज करके मैं येलो कलर में करता हूँ उसको, जो लॉगरिथम वाला। पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन में बोथ साइड लॉग ले लेंगे। लॉग लेंगे तो हमें मिलेगा लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई डिस्ट पर एक्स माइनस वाई। तो लॉग एक्स इंटू वाई, लॉग एम इंटू एम जो होता है, ऐसा फॉर्मूला आता है, लॉग ऑफ एम इंटू एन होता है लॉग एम इंटू प्लस लॉग एन। वो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, और यहाँ पे जो पावर होता है लॉग के बाहर आ जाता है, यानी एक्स माइनस वाई लॉग ई, और लॉग ई का वैल्यू होता है 1। ओके, लॉग ई हमेशा मैथ में हम लॉग का जब भी बेस नहीं दिया हो वहाँ पे लॉग का बेस हम ई मान लेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम लॉग का, नेचुरल लॉग का हमेशा बेस ई मान लेंगे। ठीक है, तो फिर बहुत सारे डेरिवेटिव कर लेंगे, इसको 1 मान लेते हैं, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, 1। ठीक है, कि हमें पता है लॉग ई इज इक्वल टू 1। फिर बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन, डायरेक्ट कर लेता हूँ इसको, आप लोग कर लेना, फिर लिख देता हूँ एक बार, log x प्लस log ऑफ y इज इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वाई। तो यहाँ पे 1 बाई एक्स आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव प्लस log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अभी क्या करना है, dy बाई डी एक्स को एक साइड और बाकी सब उधर। 1 बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स। एक मिनट रुको, गलती तो नहीं हुई है ना? अरे 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 यार, यहाँ पे ए बी साइड आएगा ना, प्लस आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स। फिर डी वाई बाई डी एक्स को ले जाएंगे कॉमन, तो बचेगा 1 बाई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो हमें आंसर जो मिलेगा ऐसा रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, यहाँ डिवाइड हो जाए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन वाई। इसको बस सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, यहाँ पे y आ गया, 1 प्लस वाई अपॉन वाई रहेगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो होगा ऐसा, y अपॉन एक्स, y ऊपर चला जाएगा, y इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा और नीचे x इंटू 1 प्लस वाई आ जाएगा। तो दोनों आंसर एक आ रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसे कर सकते हो, चाहे तो ऐसे कर सकते हो, आपको जो आसान लगे। यहाँ पे लॉगरिथम से आसानी से हो जा रहा है तो आप लॉगरिथम यूज़ कर लेना, या फिर आपको लॉगरिथम में प्रॉब्लम में आ रहा है तो ये वाला तरीका आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, पर यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन भी है। ठीक है, हम इन्वर्स को कैसे करेंगे, एक मिनट रुकिए, पानी पी लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जो एक मिनट भाई, चलिए करते हैं क्वेश्चन। डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स ऑफ, ऐसा था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी आप देखें tan इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हो, उसके अंदर कुछ एक्स वाई जैसा हो, हम कोशिश करेंगे एक्स वाई की जगह हम सब्स्टिट्यूट करें ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई थोड़ा हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे कि आप लोग हमेशा याद रखना, तो जैसे कि ऐसे होता है 1 माइनस एक्स या फिर 1 प्लस एक्स, इसी तरह का आ जाए तो एक्स को हम हमेशा cos x या cos 2 थीटा पुट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं cos 2 थीटा, ये टोटल एक्स स्क्वायर को ही मान लेंगे। ठीक, ताकि आसान हो जाएगा। देखना कैसे आसानी से हल होता है क्वेश्चन, दिख रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, बहुत, मतलब अगर इसको आप चेन रूल अप्लाई करके करोगे तो सोचो कितना घटिया सवाल होगा, मतलब 2-3 पेज चला जाएगा ऐसे। ठीक है, सवाल हल भी अच्छे से नहीं होगा, पूरा दिमाग खराब हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे जब भी आप देखो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री हो तो हम कोशिश करेंगे उसके अंदर थोड़ा सब्स्टिट्यूट करके कुछ गोलमाल करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले। ठीक है, तो चलिए मैं एक्स स्क्वायर को मान लेता हूँ cos 2 थीटा। तो मेरा इक्वेशन अभी बन रहा है tan इनवर्स, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो पाएगा। tan इनवर्स 1 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर का जाएगा cos 2 थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, फिर क्या करना है, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। हमें पता है 1 प्लस cos 2 थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा को जो वैल्यू होता है वो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। हमेशा याद रखना cos 2 थीटा sin 2 थीटा वो प्रॉपर्टी और tan 2 थीटा वो सारे प्रॉपर्टी बहुत बार यूज होते हैं मैं जो कैलकुलस में। ठीक है, स्पेशली डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में, इसमें ये तो सारे फॉर्मूलाज बहुत यूज होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूलाज। ठीक है, तो चलिए हाँ, तो ये वाला इक्वेशन हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो मिलेगा tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट माइनस 2, 1 माइनस की जगह 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बचेगा tan इनवर्स √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा, नीचे आ जाएगा √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा। ठीक है,
फिर हम क्या करेंगे, फिर थोड़ा सिंप्लीफाई, यहाँ पे देखो अगर हम √2 कॉमन लेके डिवाइड कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे न्यूमरेटर से √2 कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर से √2 कॉमन ले लिया, दोनों को काट दिया। ये भी कर लेता हूँ, √2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको मिटा के √2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से भी √2 कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों को कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, ये बचा है। फिर ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यूमरेटर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर जब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो उस टाइम हम क्या करेंगे, हम कॉस को डिवाइड कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ में। ठीक है, ध्यान रखना बाहर टान है, बाहर क्या है टान, और मैं बाहर टान इनवर्स है, मैं कोशिश करूंगा कि अंदर भी टान आ जाए ताकि टान इनवर्स ऑफ टान वाला फॉर्मूला में यूज कर सकूं। ऐसे वाला फॉर्मूला टान इनवर्स ऑफ टान एक्स या फिर टान थीटा, ए वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो कि थीटा होता है। ठीक है, कोशिश करूंगा ऐसे फॉर्मूला में आ जाए। तो यहाँ पे मैं कॉस थीटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ में डिवाइड कर लेता हूँ, तो हो जाएगा टान इनवर्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड करें तो वो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, अच्छा अच्छे से कर लेते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ में डिवाइड कर लेता हूँ। एक मिनट थोड़ा रुकिए। चलिए, तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा टान इनवर्स ऑफ कॉस अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस, ऐसे कर सकते हैं, जो कि होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं टान इनवर्स ऑफ 1 माइनस टान थीटा अपॉन 1 प्लस टान थीटा। आपको ट्रिगोनोमेट्री सिंप्लीफाई करते वक्त जब भी ऐसा कुछ दिख जाए तो क्या करना है, वहाँ पे 1 के जगह पे हम tan π/4 पुट कर लेंगे। ठीक है, और याद रखना यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो मल्टीप्लाई है ना, सबके साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ होता है, तो मैं मान लेता हूँ tan थीटा इंटू 1 है वहाँ पे। ठीक है, जैसे किसी भी नंबर में हम 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा tan इनवर्स ऑफ tan π/4 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये तरीका, क्योंकि यही तरीका हम बार बार यूज़ करेंगे जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर डेरिवेटिव में भी यही तरीका यूज होता है जब हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छे से याद रखना इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फॉर्मूला दिख रहा है हमें, कुछ याद आ रहा है किस टाइप का फॉर्मूला है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b का फॉर्मूला। ठीक है, तो उसी तरह तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, हम लिख सकते हैं tan ऑफ π/4 माइनस थीटा। ठीक है, tan π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है हमें। ठीक है, फिर हमें ए वाला टाइप का फॉर्मूला मिल गया ना, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा जो कि थीटा होता है, और थीटा माइनस π/2 से π/2 के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता है π/4 माइनस थीटा लगभग हो जाएगा माइनस π/2 के अंदर आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं π/4 माइनस थीटा, यहाँ तक हो गया। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया और थोड़ा इसको साइड कर लेते हैं, टोटल को साइड में ले आते हैं थोड़ा सा, फिर डेरिवेटिव भी निकालना है ना, थोड़ा सा छोटा हो जाए भाई, हाँ इतना काफ़ी 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 काफ़ी।
चल यहाँ पे रुक जा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे मुझे पता है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तब 2 थीटा बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तब थीटा बन जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो हम थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा π/4 माइन थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमें जो पूछा था इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो अगर उसको हम लिखें तो इसको मिटा देते हैं, अभी ऐसे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का √1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखना था। और अभी अभी हमें पता चला है कि इस फंक्शन को हम इसी तरह लिख सकते हैं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ए बन गया, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके जगह tan इनवर्स ये जो बड़ा वाला फंक्शन आ रहा है उसके जगह हम इसको लिख सकते हैं। तो मुझे इक्वेशन में अभी जो डेरिवेटिव मिलेगा वो हो जाएगा डी बाई डेरिवेटिव ऑफ π/4, इसके जगह मैं लिख रहा हूँ माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर अब विथ रेस्पेक्ट टू डी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं थोड़ा अलग अलग कर लेता हूँ उसको, तो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ π/4 विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, यू माइनस वी या फिर u प्लस वी होता है, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v, वही फॉर्मूला, हाफ बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ठीक है, और माइनस हाफ, और यहाँ पे देखो कॉस जो ऊपर जो डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू सेम फंक्शन में डेरिवेटिव है, जैसे करते हैं ना डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होता है 1, इसी तरह किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू द सेम फंक्शन इज ऑलवेज 1, तो इसका आंसर डेरिवेटिव आ जाएगा 1, तो आंसर होगा -1/2। या तो आप सिंपली अगर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक, तो आंसर आ जाएगा 1/2। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, लंबा वाला थोड़ा क्वेश्चन था, बस आसान था, ठीक। आपको थोड़ा ए वाला जो सिंप्लीफिकेशन इसमें टाइम लगता है, ये याद आना चाहिए। अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसको करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक 3 ही क्वेश्चन किए, लॉन्ग क्वेश्चन से इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। डबल डेरिवेटिव एंड जो पैरामीट्रिक फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पूछा है। इस अभी जैसे कि 2-3 साल से डेरिवेटिव जो पैरामीट्रिक फंक्शन का डबल डेरिवेटिव बोर्ड में पूछ रहा है, तो इस बार भी आने की 2027 में भी इसकी आने के चांसेस ज़्यादा है, इसी टाइप के क्वेश्चन, यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। चलिए इसको करते हैं। जब भी पैरामीट्रिक फंक्शन होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते थे, पहले x को विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर में डिफरेंशिएट करते थे, y को भी पैरामीटर विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर में डिफरेंशिएट करते थे, फिर दोनों को डिवाइड करते थे, ठीक है। वो तो हमें dy/dx मिल जाता पहला डेरिवेटिव, पर उसके बाद जो डबल डेरिवेटिव करते हैं वहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं, जैसे पिछले वीडियो में किए थे, x यहाँ पे है cos t विथ रिस्पेक्ट टू t में बोथ साइड, पैरामीटर यहाँ पे t है, विथ रिस्पेक्ट टू t में हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो मैं कर लेता हूँ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आएगा dx/dt इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव विथ cos t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन t, ठीक है। अगेन y यहाँ पे है y
इज इक्वल टू कॉस एम टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी, वी विल गेट डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो चेन रूल अप्लाई होगा, ठीक है, चेन रूल करके हमें मिलेगा एम कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन टी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एम टी, फिर एम टी का डेरिवेटिव होता है एम, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसा चेन। फिर दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा, मान लीजिए दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2 विल गेट डी वाई अपॉन डी एक्स, हमें मिलेगा डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू एम साइन एम टी डिवाइडेड बाई साइन टी, सॉरी यहाँ पे साइन टी है ना, अच्छा माइनस साइन टी, तो यहाँ पे साइन साइन कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो हमें मिला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम साइन एम टी डिवाइड बाई साइन टी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर से डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, इसे हमें प्रूव करना है। या तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और दिखा देंगे कि 0 हो, या तो हम क्वेश्चन से ही हल करने की कोशिश करें, हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन से ही कर लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा क्या करता हूँ, यहाँ पे साइन टू को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, क्योंकि जब डिवाइड होता है फंक्शन उसका जो फॉर्मूला लेता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, डिवीजन होता है, माइनस रहता है, लंबा होता है, तो मैं कोशिश करूँगा मल्टीप्लाई कर लूँ। तो यहाँ पे मैं साइन टी को लेफ्ट हैंड साइड लेके मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मिलेगा साइन टी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम साइन एम टी, एम साइन एम टी, ठीक है। फिर क्या करना है, यहाँ पे यहीं पे ट्विस्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर में डेरिवेटिव नहीं करना है, ठीक है। मान लो हमें डी वाई बाई डी एक्स को विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर में डेरिवेटिव अगर कर ले तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी डी एक्स, नीचे डी टी एंड डी एक्स रहेगा, डी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, यही दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करना है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान रखना डिफ्रेंशिएट लिख देते हैं वहां पे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नॉट विथ रेस्पेक्ट टू वाई, पहले टी में, सॉरी नॉट विथ रेस्पेक्ट टू टी, पहले विथ रेस्पेक्ट टू टी में डिफ्रेंशिएट करते थे जब डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, पर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नहीं चाहिए, डबल डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर, तो विथ सेकेंड बार जब करेंगे दोबारा उसको हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम, जैसे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एम टी, ठीक है। फिर इसको u इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन टी, और राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा, इसको थोड़ा चेन रूल अप्लाई कर लेंगे, डी साइन एम टी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो हो जाएगा साइन टी इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर तो मिल गया हमें। फिर यहाँ पे है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस टी, फिर टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान रखना यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करें,
ऊपर टी है नीचे एक्स है, अलग अलग वेरिएबल है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं हो पाएगा। तो हम साइन का डेरिवेटिव करेंगे कॉस टी, फिर टी का डेरिवेटिव करना है डी टी बाई डी एक्स, जैसे चेन रूल में करते हैं। इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा एम कॉस एम टी, चेन रूल अप्लाई करके साइन एम टी का होगा डेरिवेटिव एम कॉस एम टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो भाई यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स आ गया, डी टी बाई डी एक्स फिर कहाँ से लाए, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स है पर एक टर्म ज़्यादा है डी टी बाई डी एक्स। हम क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी है माइनस साइन टी, तो डी टी बाई डी एक्स क्या बन जाएगा यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स क्या होगा। अच्छा यहाँ पे लिखते हैं तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस साइन टी, ऐसा ही होगा ना 1 अपॉन माइनस साइन टी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अच्छा काट लगा भाई, यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन टी इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई एट, कॉस टी बाहर लेते हैं आगे लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन टी, डी टी बाई डी एक्स की जगह हम लिख लेते हैं 1 अपॉन माइनस साइन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी टी बाई डी एक्स की जगह 1 अपॉन माइनस साइन टी लिखिए। फिर राइट हैंड साइड में वैसे ही एम कॉस एम टी इंटू 1 अपॉन माइनस साइन टी, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस साइन टी। ठीक है, यहाँ तक आ गया तो इसको थोड़ा नज़दीक ले आते हैं। अच्छा पूरा आ रहा है, ठीक है, तो चलिए जो बचा यहाँ पे कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे यहाँ पे देखो, लिख लेते हैं पहले साइन टी इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा कॉस टी का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, कॉस टी इज इक्वल टू एक्स है ना, तो यहाँ पे पहले माइनस भी है, माइनस आया साइन टी तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस टी के जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स, कॉस टी इज इक्वल टू एक्स, तो कॉस टी की जगह मैं लिखा एक्स अपॉन साइन टी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अभी देखो मुझे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो मिल गया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्स मल्टीप्लाई होना चाहिए वो भी मिल गया। राइट हैंड साइड में क्या बचा है एम कॉस एम टी, अरे थोड़ा सा गलत हुआ है देखो, यहाँ पे एम चाहिए था यार, यहाँ पे था एम मैं नहीं लिखा, तो यहाँ पे एम रहता, फिर एम के साथ एम मल्टीप्लाई होकर एम स्क्वायर बन जाता, तो ये भी हो जाता एम स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एम स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा छूट गया था उसको लिख दीजिए। ठीक है, हो गया था। ठीक है, चलिए कभी होता है, कभी कभी हो जाता है ऐसे, छोटा छोटा नंबर मिस हो जाता है, थोड़ा ध्यान देना है इसको। ठीक है, यहाँ पे आ गया कॉस एम टी अपॉन साइन टी, फिर मैं क्या करता हूँ यह वाला साइन टी लाके इस साइड मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर टी डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अगर साइन टी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो होगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर कॉस एम टी, कॉस एम टी। ठीक है, मैंने क्या किया साइन टी को लाके लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे इसके साथ ए टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर टी बन गया, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा साइन टी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा, अच्छा हम साइन स्क्वायर टी को का वैल्यू तो यहाँ से लेके नहीं पुट कर सकते और हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ
कि मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे यहीं कहीं से कॉस का वैल्यू लाके पुट कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर को लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर कॉस एम टी, और कॉस टी के जगह हम लिख सकते हैं x, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। और जब मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, अच्छा कहीं पे गलती हुई है क्या, पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आ रहा है, माइनस साइन टी माइनस कॉस एम टी, इसको अगर लेफ्ट साइड लाऊंगा तो मेरा हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर कॉस एम टी। अच्छा कॉस एम टी के जगह हम लिख सकते हैं वाई एम स्क्वायर आई इज इक्वल टू 0। तो माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे शायद कहीं पे कैलकुलेशन गलती हुई होगी ताकि माइनस आ रहा है, माइनस नहीं है। अच्छा अच्छा यार देखो यहाँ पे माइनस साइन टी था ना नीचे, अरे देखो यहाँ पे माइनस साइन टी था तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, तो मैं बस साइन टी को लेकर मल्टीप्लाई करूँ, मतलब माइनस यहाँ पे रह जाएगा, तो यहाँ पे माइनस, तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये रहा एक तरीका, या तो आप क्या ऐसे कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, ये आ गया, फिर डी उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में दोबारा डेरिवेटिव कर लो, आपको डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। फिर दोनों का वैल्यू लेके आप इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर सकते हैं। पुट करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करना, फिर आपको आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, या तो ये वाला तरीका अप्लाई कर सकते हो, दिस इज मतलब वो क्या बोलते हैं, अच्छा रहता है ये वाला तरीका, दिस वन इज बेटर देन दैट। ठीक है, वो वाला तरीके से अच्छा है थोड़ा। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। अगला सवाल, ऑलरेडी टाइम लगभग 1 घंटा होने वाला है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। दिस क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, टाइम है अभी कर लेंगे 10 मिनट, इसको 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन में, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स प्रूव दैट डी स्क्वायर अपन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स प्रूव दैट डी स्क्वायर अपन डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सोचो, इसको हमें प्रूव भी करना है। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन था, सेम टू सेम। आप पहले थोड़ा खुद से कोशिश करके देखो क्या करना है। यहाँ पे पहले विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर में एक्स एंड वाई दोनों को डेरिवेटिव करना है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद दोनों को डिवाइड कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। फिर क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स जो मिलेगा उसको हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में करना है। ठीक है, किसमें, एक्स में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में डिफ्रेंशिएट करना है, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पे पहले एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करते हैं, 3 साइन टी। अगर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 कॉट टी। अच्छा यहाँ पे माइनस साइन 3t है, लंबा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कॉस टी यहाँ पे माइनस 3 कॉस 3t, आप चेन रूल से डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर y को विथ रिस्पेक्ट टू t में डिफ्रेंशिएट करेंगे, y है 3 कॉस t माइनस कॉस 3t। डायरेक्ट यहीं पे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा जगह बच जाए, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन होने वाला है, लग तो रहा है, देखा जाए तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा 3 माइनस साइन टी माइनस 3 माइनस साइन 3t। ठीक है, इसको
अच्छे से कर लेते हैं बाहर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई अपॉन डी टी जो मिलेगा वो होगा 3 साइन 3t, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, -3 साइन टी आ जाएगा। फिर निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। इसको थोड़ा देखें कैसे आ रहा है, दिख तो रहा है। चलिए फिर डी वाई अपॉन डी एक्स हमें मिलेगा, इसको डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा, डायरेक्ट कर लेता हूँ, 3 साइन 3t माइनस 3 साइन टी डिवाइडेड बाई 3 कॉस टी माइनस कॉस 3 कॉस 3t। ठीक है, तो इससे हमें आंसर मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा, 3 कॉमन लेके काट देंगे तो यहाँ पे मिलेगा साइन 3t माइनस साइन टी डिवाइडेड बाय कॉस टी माइनस कॉस 3t। चलिए अब चाहे तो इसको यहीं पे ही दोबारा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पर देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, मतलब लंबा लग रहा है इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा छोटा बना दें। ठीक है, तो साइन आपको ऐसे दिख रहा होगा, साइन ए माइनस साइन बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, नीचे भी साइन ए माइनस कॉस बी। तो चलिए उस फॉर्मूला को लिखते हैं पहले। साइन ए माइनस बी का साइन बी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2। पहले याद करो आप, ठीक है, पहले याद करो वो वाला फॉर्मूला क्या रहता है, फिर इसको देखना। ठीक है, पॉज करके याद कर लेना पहले, अगर याद आ जाए तो बढ़िया, ना याद है तो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, याद रखिए उसको। इसका होता है 2 साइन, ऐसा साइन का है जो कॉस, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक, उसी तरह कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस कॉस बी का जो फॉर्मूला आता है वो होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, ए रहता है कॉस्ट, तो उसी फॉर्मूला को अगर यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे देखना हमेशा ए बी से बड़ा होना चाहिए, ए बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसे उल्टा कर लूँ, कॉस बी माइनस कॉस ए, तो माइनस हट जाएगा तो आ जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसलिए इसी तरह से मैं याद रखता हूँ, आप लोग को जिस तरह से याद रहे आप उसी तरह याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा साइन ए माइनस साइन बी का, 2 कॉस ऑफ 3t प्लस टी बाई 2 इंटू साइन ऑफ 3t माइनस टी बाई 2, और नीचे आ जाएगा 2, मैं दूसरा वाला करता हूँ। ठीक है, साइन ऑफ 3t, यहाँ पे a है t, मान लीजिए a इज t, ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, b माइनस ए हो जाएगा, एक ही बात है यार, इसलिए होता है ना, बी ए माइनस बी साइन ऑफ नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसमें बी माइनस ए पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेम बात है। ठीक है, तो उसी आप इसको याद रखो या फिर इसको याद रखो, एक ही चीज़ है। ठीक है, साइन ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 3t प्लस टी बाई 2 इंटू साइन 3t, यहाँ पे b माइनस, अरे क्या कर लिया यार, वही सेम रहेगा, बस अगर जब माइनस के लिए
अगर उल्टा कर रहे हैं तो नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। 3t माइनस टी अपॉन 2, ठीक है, ये मिलेगा हमें। तो 2 तो कैंसिल होगा, यहाँ पे 4t अपॉन 2 2t आ जाएगा cos 2t, और चलिए इन दोनों को कैंसिल कर लेते हैं, ऊपर नीचे सेम है, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 2t, 40 अपॉन 2 आ जाएगा 2t, तो आ गया cos 2t अपॉन साइन 2t, यानी dy/dx हमें जो मिला दैट इज cot 2t, ठीक है। कितना आसान हो गया ना, लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अगर इसी से आप करने की कोशिश करते तो बहुत लंबा हो जाता, ठीक है, सॉल्यूशन भी नहीं आता सही से। तो हमें dy/dx मिल गया यहाँ पे, फिर क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, फिर यहाँ पे आपको विथ रेस्पेक्ट टू x में डिफ्रेंशिएट करना है। तो करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x में डिफ्रेंशिएट बोथ साइड cot 2t, इसका तो आ जाएगा d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में cot का डेरिवेटिव होता है कोसेक स्क्वायर टी माइनस कोसेक स्क्वायर टी इनटू यहाँ पे 2t का भी डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव ऑफ 2t अपॉन dt विथ रिस्पेक्ट टू x dt अपॉन dx, जो कि हमें मिलेगा थोड़ा सिंप्लीफाई करने से, अच्छा dy/dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 cosec स्क्वायर टी इंटू dt/dx। मैंने क्या किया, बस कांस्टेंट को डेरिवेटिव बाहर ले लिया। अभी यहाँ पे क्या है, dt/dx, पिछले क्वेश्चन में हमें क्या किए थे, वहाँ पे हमने dt/dx का वैल्यू लाए थे, कहाँ से, जो पहले x का डिफ्रेंशिएट किए थे विथ रेस्पेक्ट टू t में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे dx/dt क्या है, यहाँ पे dx बाई अंडरलाइन कर लेता हूँ इसको थोड़ा, यहाँ पे dx अपॉन dt इज 3 cos t माइनस 3 cos 3t। तो वहाँ पे dx/dt था, dt/dx क्या हो जाएगा, तो हमें dt/dx फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन 1, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 3 कॉमन ले लेते हैं cos t माइनस cos 3t, ठीक है। तो इसका वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करेंगे तो d, अच्छा वाइट से लिख रहे थे, वाइट कर लेते हैं, d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिलेगा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर टी। अगर आपको ए वाला प्रूव करना नहीं होता तो हम बस इसका वैल्यू पुट करके छोड़ सकते थे, पर हमें इसको प्रूव भी करना है तो कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँच जाए। अच्छा यहाँ पे एक गलती होगी शायद, अच्छा कोसेक का 2t होगा यार, क्या यार गलती हो रहा है बहुत, आज बहुत गलती हो रहा है। यहाँ पे 2t कॉस का होता है ना, अंदर वाला जो रहता है वैसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा 2t कोसेक स्क्वायर 2t इंटू dt/dx की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे 3 cos t माइनस cos 3t ऐसे, ठीक है। फिर क्या करना है, यहाँ पे cos t माइनस 3t की जगह पे हम इसको लिखे थे ना, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे डाल देंगे, तो आ जाएगा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 2t इंटू 1 अपॉन 3, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। हमें पता है cos t माइनस cos 3t यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, तो उसको डायरेक्ट लिख देंगे साइन, जो कि हो जाएगा 4t/2 साइन 2t इंटू, अच्छा 2 नहीं लिखा पहले, 2 साइन 2t इंटू साइन t, ठीक है। फिर साइन t एंड साइन 2t साइन t को अगर ऊपर ले ले, डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर लेते तो कोसेक बन जाएंगे,
वो आ जाएगा -2 कोसेक स्क्वायर कोसेक, अरे यार कोसेक स्क्वायर 2t इंटू कोसेक 2t इंटू कोसेक t डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 6। ठीक है, तो इसके अंदर काटेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा कोसेक क्यूब 2t इंटू कोसेक t डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा यहीं पे मतलब ट्रिगोनोमेट्री का जो यूज रहता है उसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आपको करना है, फॉर्मूला याद रखना है और ट्रिगोनोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। टाइम ऑलरेडी शायद 1 घंटा पूरा 1 घंटा हो चुका है, और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, आधा घंटा और पढ़ लेते हैं, ख़त्म हो जाएगा लगभग। सेम टाइप का क्वेश्चन है, पूरा एग्जैक्टली सेम टाइप। आप इसको खुद से कोशिश करना, पहले कोशिश करो खुद से, फिर मैं भी बता दूंगा। ऑलरेडी 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो दिस इज़ योर होमवर्क, आपको खुद करना है ये वाला क्वेश्चन। अगर ना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन फिर बता दूंगा। अभी के लिए इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। एग्जैक्टली सेम टाइप का है, मतलब ये भी आसान वैसा ही है, सिंगल डेरिवेटिव है। चलिए टाइम तो 1 घंटा हो चुका है, तो क्या करते हैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए और ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में मैं जितना भी क्वेश्चन बचा है, 3-4 क्वेश्चन बचा है अभी, वो सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। कहाँ यार, एक क्वेश्चन है, ये वाला एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, दिस इज 3rd क्वेश्चन एंड लास्ट, और 4 क्वेश्चन बचे हैं। अभी तक हमने 4 या 5 क्वेश्चन किए हैं, लगभग 1 घंटा हो चुका है उसी में ही। ठीक है, 5 क्वेश्चन ही किए, 32 नंबर तक यहाँ तक किए थे। 5 क्वेश्चन में लगभग 1 घंटा हो चुका है, फिर और 4 क्वेश्चन हैं, तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लंबा हो जाएगा वीडियो, तो यहीं पे रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम बाकी जो 4 क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।